कार्तिक पूर्णिमा आ गई थी क्या? कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा में हमने एक मेले पढ़े थे। कौन कौन से मेले पढ़े थे? रामेश्वर, चंद्रभागा, पुष्कर और अपना कपिलधारा और कोलायत का, ये हमने पढ़े थे। रामेश्वर, चंद्रभागा, पुष्कर और कपिलधारा और कोलायत कब लगे थे मेले? कार्तिक पूर्णिमा। बीएसटीसी के पिछले 5 साल के पेपरों को अगर आप देखो तो कोलायत मेले का और दधिमती माता का प्रश्न कंटिन्यू दिखाई देगा आपको। कभी तो पूछा कि दादीज ब्राह्मणों की देवी कौन सी है, कभी पूछा कि करणी माता कहाँ की है, कभी पूछा कोलायत कहाँ प्रसिद्ध है। मतलब इन दो क्वेश्चनों को ट्रेंड से हटाया ही नहीं, कंटिन्यू प्रश्न इनके आसपास प्रश्न बढ़ाए, इसलिए इनको वेरी इंपॉर्टेंट पे रख लो, है ना। एक तो कौन सी माता है? दधी माता, और एक कौन सा है? कपिलधारा वाला। ये अपने दीपावली का हो गया था ना पूरा, ठीक है। आवड़ा आवड़ा का लिया था, कोलायत मेला का लगा था। अब देखो, एक हमारे धर्म में 6 दर्शन फेमस होते हैं जिनको हम षड दर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 6 दर्शनों को क्या बोलते हैं? अपन षड दर्शन बोलते हैं। और जो हमारे 6 दर्शन होते हैं ना, उन 6 दर्शनों में से एक दर्शन होता है सांख्य दर्शन। कौन सा? सांख्य। सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो महर्षि कपिल माने जाते हैं। सॉरी, कौन माने जाते हैं भाई? कपिल। कपिल मुनि कौन माने जाते हैं? कपिल। ऐसे ही और भी दर्शन होते हैं, जैसे योग दर्शन है। योग नहीं योगा यह, इसको नित्य कीजिए, पतंजलि की देन इसका आनंद लीजिए। योग दर्शन के कौन हो गए? अरे अभी बोला तो सही लाइन में, पतंजलि, महर्षि पतंजलि। योग दर्शन किसने चलाया था? पाणिनि मत लगा देना, पतंजलि। तुम बेसिक कॉमन सेंस याद नहीं है तुम्हें? योग दर्शन के कौन है? पतंजलि। सांख्य दर्शन के कौन है? कपिल मुनि। तो राजस्थान में सांख्य दर्शन का प्रसिद्ध स्थान कौन सा आ जाएगा? कोलायत की झील है ना, बीकानेर, वही आ जाएगा। कर सकते हैं ना आराम से। चले, यहाँ पर देखो एक जगह रामेश्वर में वहाँ सीप नदी भी मिलती है। कौन सी? और सीप नदी किसकी सहायक नदी है? और सीपू नदी किसकी सहायक नदी है? सीपू। देखो जिसमें लगा पू उसका उत्तर है पू। तो यहाँ पर पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास में पै लिखा हुआ है ना, और यहाँ देखो सीपू, तो यहाँ बढ़ गया पप्पू। क्या हो गया? तो ये है पश्चिमी बनास की सहायक नदी। कौन? सीपू। और इधर सीप किसकी है? बनास की। बिल्कुल कॉमन सेंस याद रह जाएगा ना, तो ठीक है। देखो भैया, तो हमारे सामने ये तो पुराना डाटा है सर। अब आते हैं अपन आगे। और अब महीना कौन सा आना चाहिए हमारे सामने? कार्तिक के बाद में मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष आएगा, फिर पौष आएगा। लेकिन भैया मार्गशीर्ष और पौष में तो त्योहार नहीं आते हैं, इसलिए वो तो त्योहार वीन महीने हैं। अब अगर त्योहार वीन महीने हैं तो फिर त्योहार वाला महीना कौन सा आएगा? माघ। कौन सा आएगा? माघ का महीना त्योहार वाला महीना है। तो देखो माघ महीने की बातें, सबसे पहले तो माघ मत याद रखो। आप तो बोलते हो मांग क्या मांगता है, तो किसी ने कहा कि मैं मांगता नहीं हूं, मैं तो तिल मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ? तो यहाँ पर तिल चतुर्थी है। कौन सी चतुर्थी है? और तिल चतुर्थी को हम बड़ी चौथ भी कहते हैं। मोटे तौर पर हम बड़ी चौथ का व्रत करते हैं ना, तो ये बड़ी चौथ कहते हैं। और बड़ी चौथ के दिन अपना बरवाड़ा में मेला लगता है चौथ माता का। चौथ माता के तो घूम ही आए होंगे आप लोग। चौथ माता मनसा पूर्ण माता है, आप जो मांगोगे वो सब मिलेगा।
बहुत सच्चे दिल से मेहनत भी करना पड़ेगा, है ना। अब ऐसे नहीं कि माता जी से मांग तो आया और ये याद कोई नहीं कि हिस्ट्री कौन सी होती है ना, कल्चर कैसा होता है, तो ये भी जरूरी है। तो मांगने के साथ प्रयास भी करना है, ठीक है। तो चौथ माता बरवाड़ा, तो ये पहला लिखो आप तिल चतुर्थी, फर्स्ट डालो तिल चतुर्थी। तिल चतुर्थी में आ जाएगा हमारा कौन सा तिथि बताओ ना, माघ कृष्ण चतुर्थी। अब तुम्हें कृष्ण याद नहीं रहे तो भैया तिल्ली कैसी पड़ जाती है जलाने के बाद, काली, तो काले काले को हम किस में लिख देते हैं, कृष्ण में, ठीक है। तो तिल चतुर्थी। फिर आती है सठ तिला एकादशी, देखो फिर तिल का नाम आया, आया कि नहीं आया, सठ तिला, तो ये भी काली पड़गी बेचारी, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, माघ कृष्ण एकादशी। और फिर एक त्योहार आता है जिसको बोलते हैं अपन मौनी मावस, क्या बोलते हैं, मौनी मावस। तो एक तो अपने आ गई तिल, एक आ गई अपने सठ तिल, क्या आ गई, और एक आ गई अपनी मौनी मावस, कौन सी आ गई, हम बोलते हैं ना माघ के महीने में 30 मार का, पिक्चर देखी होगी ना आपने, 30 मार का, 30 मार का आती ना, बहुत खतरनाक मूवी आती 30 मार का। तो बस 30 से क्या है तिल, स से क्या है सठ तिल, और म से क्या है मौनी मावस। मौनी मावस का त्योहार के दिन भर कैसे रहते हैं, मौन। इस बार मैं व्रत करूंगा ये वाला मौनी मावस का, फिर तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं ऑनलाइन, है ना। तो आ जाओ, देखो कुंभ मेला लगता है ना भैया, कुंभ मेला अभी कहाँ लगा था, कुंभ मेला प्रयागराज में। कब शुरू हुआ था, मकर संक्रांति के एक दिन पहले। कब समाप्त हुआ, महाशिवरात्रि पे। उसके बीच में एक त्योहार आता है मौनी मावस। इस दिन शाही स्नान होता है, कौन सा स्नान होता है, तो मौनी मावस के दिन कौन सा स्नान किया जाता है, शाही स्नान किया जाता है कुंभ मेले में। तो बताओ कुंभ मेले में शाही स्नान कब किया जाता है, मौनी मावस के दिन किया जाता है। कर लोगे आराम से, कोई प्रॉब्लम। देखो आप लोगों को इस क्लास को पढ़ने के बाद इस वीडियो को दोबारा देखना चाहिए एक बार, उसके बाद आपको ये रजिस्टर तिबारा देखना चाहिए, और फिर आपको क्वेश्चन कर लेना चाहिए। ये वर्सेज आपकी जरूरी है। अगर आप एक बार देखो, क्योंकि आप पहले तो पढ़ के आ नहीं रहे हो, वैसे नियम तो ये बनता है कि आप पहले पढ़ के आओ, फिर आप इसे पढ़ो और फिर एक बार वीडियो देखो, तो आपको ऑटोमेटिकली सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। आगामी 2025 का जो वर्ष बचा हुआ है ये नौकरियों का वर्ष है, और अगर आपकी इस वर्ष नौकरी लग जाती है तो आप बाकी सारे लोगों में काउंट हो जाओगे, चाहे नौकरी कोई सी भी लगो। चतुर्थ श्रेणी की नौकरी जो लोगों को हल्की लग रही है वो हल्की नहीं रहेगी, वो बहुत भारी रहेगी। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, क्योंकि बीटेक वाले लोगों के सामने और कोई ऑप्शन नहीं है, टीचर में वो जा नहीं सकते हैं, जा सकते हैं क्या, उनके पास रेलवे ग्रुप डी है। जब वो रेलवे ग्रुप डी की नौकरी की कट ऑफ 70 पहुंचा देते हैं, 80 पहुंचा देते हैं, तो उससे भी बेस्ट जॉब है राजस्थान की जो अभी भर्ती आ रही है चतुर्थ श्रेणी, है ना। तो आप चक्कर में कतई नहीं रहे, कट ऑफ तो तुकेगी, है ना। बहुत सारे बच्चे बेरोजगार है, सरकारी नौकरी की वैल्यू ही अलग होती है। तो अगले पॉइंट पे बात करते हैं अपन। अब आता है माघ का कौन सा पक्ष, शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष की बात करें तो इसमें गुप्त नवरात्रे आते हैं, लेकिन आपको ये नहीं याद करने हैं, आपको तो बसंती याद करनी है। क्या याद करनी है, बसंत पंचमी। कौन सी पंचमी, बसंत पंचमी। माता सरस्वती जो हमारे लिए विद्या की देवी है, किसकी देवी है, विद्या की देवी है। विद्या की देवी माता सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी पे होती है, और आपके एक राजस्थान सरकार के द्वारा गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। बताओ 10th में कितने % पे दिया जाता है, 75+, और 12th में बताओ
12th में भी दिया जाता है। कितने रुपए दिए जाते हैं ये बता दो? 5000 गार्गी पुरस्कार। और एक और योजना चलती है जिस योजना का नाम है इंस्पायर अवार्ड योजना। टॉप 1% बच्चे जो साइंस मैथ फील्ड में होते हैं ना, बाद में पढ़ाई करते हैं, उनको इंस्पायर अवार्ड दिया जाता है। लगभग 80,000 रुपए प्रति ईयर मिलता है। कितने हजार रुपए? 80,000 रुपए मिलता है। 10th क्लास के बाद ही स्टार्ट हो जाता है ये, है ना। तो ये हमारे अध्यापक लोग हमें प्रोत्साहित नहीं करते हैं सरकारी स्कूलों के। बहुत सारी योजनाएं हैं, है ना, बहुत सारी तरह की नौकरियां हैं। एक ही नौकरी नहीं है कि आप केवल अध्यापक बने, और एक ही नौकरी ये भी नहीं है कि केवल और केवल आप आरएस ही बने। आरएस के जैसी भी बहुत सारी नौकरियां हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी आती है, बहुत सारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी आती है। पर क्या है कि हमारा दिमाग एक ही जगह पे जाता है। कभी बीएड करने से मास्टर बनता है, क्या बनता है, इसके अलावा हमारा दिमाग कहीं नहीं जाता, क्योंकि दिमाग संकीर्ण हो गया, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, टेंशन नहीं लेने का। तो यहाँ पर आ जाओ बसंत पंचमी। कौन सी पंचमी? बसंत पंचमी। केवल आपको इतना सा लिखना है कि बसंत पंचमी जो है, यहाँ पर माघ शुक्ल पंचमी, क्योंकि बसंती तो गोरी थी ना, सरस्वती माता भी गोरी है, तो शुक्ल पक्ष में आएगी, तो माघ शुक्ल पंचमी। और आपको फिर भी याद नहीं है तो मांग क्या मांगता है कि माता मैं तो ज्ञान मांगता हूँ, है ना। तो मांग से क्या बन जाएगा? माघ। ठीक है, तो माघ पंचमी। और 2 पॉइंट लिख लो, एक तो सरस्वती पूजा और एक गार्गी पुरस्कार। ठीक है, अब हमारा एक आता है नवटापुरा। नवटापुरा कहाँ पड़ता है? नवटापुरा गांव है वेणेश्वर। इसका चित्र अगर हम बनाए तो हम चित्र ये बना लेते हैं। देखो, ये हमारे सामने दक्षिण राजस्थान में ये नदी आई अपनी। कौन सी नदी है ये? माही नदी। और इसमें सोम और जाकम आई। कौन सी आई? सोम और जाकम आई। और सोम और जाकम और ये तीनों ही मिली कौन से गांव में? नवटापुरा गांव में। और नवटापुरा गांव में यहाँ पड़ती जगह जिसका नाम क्या है? वेणेश्वर। और वेणेश्वर की स्थापना किसने करी थी? संत माऊजी ने करी थी। किसने करी थी? संत माऊजी ने। यहाँ पर कुंभ मेला भरता है। किसका कुंभ लगता है ये? आदिवासियों का कुंभ। किसका कुंभ है? आदिवासी आ जाए या फिर क्या आ जाएंगे? भील। तो भीलों का कुंभ। और ये जो भीलों का कुंभ भरता है, इस मेले में सबसे ज्यादा भील ही आते हैं या फिर आदिवासी आते हैं। ये सोम नदी पीछा बेड़ा उदयपुर से निकलती है और जाखम नदी प्रतापगढ़ से निकलती है। और यहाँ पर जो है ये त्रिवेणी संगम बन जाता है। कौन सा संगम बन जाता है? त्रिवेणी संगम बन जाता है। अब बात आती है कि वेणेश्वर में किसकी पूजा होती है? तो खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। किसकी? खंडित शिवलिंग की पूजा यहाँ पर की जाती है। और यहाँ पर जो है खंडित शिवलिंग पूजा जाता है। संत माऊजी आपको पता ही है, संत माऊजी ने जो है कौन सा ग्रंथ लिखा था? चोपड़ा। कौन सा ग्रंथ लिखा था? चोपड़ा। और इन्हीं के द्वारा तीसरे विश्व युद्ध की क्या है? भविष्यवाणी की गई थी। और वो काहे के लिए बताया था? पानी के लिए, है ना। तो चोपड़ा ग्रंथों में उनकी जो पंक्तियां हैं उनके आधार पर भविष्यवाणियां भी की जाती है। ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट में बना लो। तो यहाँ पर लिख लो माघ पूर्णिमा, पॉइंट बना लो माघ पूर्णिमा। और माघ पूर्णिमा में लिख लो वेणेश्वर का मेला। कौन सा मेला बेटाओ? वेणेश्वर का मेला। और ये चित्र बना लो। माघ पूर्णिमा को कौन सा मेला? वेणेश्वर का मेला। वेणेश्वर में कौन सा शिवलिंग पूजते हैं? खंडित शिवलिंग पूजते हैं। और वेणेश्वर धाम किसने शिफ्ट किया था? माऊजी ने। और कौन कौन सी नदियां मिलती है? सोम, माई, जाकम मिलती है। और नवटापुरा कौन सा गांव आता है
और ये बीलो का क्या है भैया, कुंभ मेला है। और बेणेश्वर का मेला कब लगता है, माघ पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है भाई, माघ पूर्णिमा को लगता है। ये जो बातें नक्शे में दिख रही है ना तुम्हें, इन्हीं में से प्रश्न पूछा जाता है। और ये प्रश्न भी तुम्हारे पेपर में कंटिन्यू रिपीट हुआ है, रेगुलर रिपीट होता है। बीएसटीसी पीटीटी में बेणेश्वर का कुंभ मेला कहाँ लगता है, कर लोगे आराम से। तो बेणेश्वर का कुंभ मेला हमारा कहाँ लगता है भैया, बताओ। नवटापुरा गांव डूंगरपुर में लगता है। और इसको प्रारंभ किसने किया था, संत माऊजी ने किया था। किसकी आस्था का केंद्र है, बीलों की आस्था का केंद्र है। ठीक है, बना लिया हो। शॉर्ट में नदी बनाओ, नदी के यहाँ 2 नदियां बनाओ। कल यूआरओ में सोम नदी का प्रश्न ऐसे आया था, उस नदी को पहचानिए जो बीचा मेढ़ा की पहाड़ियों से निकलती है। दूसरा लिखा था वह नदी माई नदी में जाकर गिरती है। बताओ कौन सी नदी है वो, सोम नदी। उसका नाम पूछा था, कौन सी नदी आएगी, सोम नदी। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, प्रश्न कैसे भी आ जाते हैं ना। प्रश्न सब क्लियर होंगे तुम्हारे, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा जो क्लियर नहीं होगा। बस ये है कि आपको प्रश्न की तरह ही पढ़ाई करना है, न कि नोट्स को ग्रंथ बनाने की तरह। ठीक है भाई, चलो अब इसका एक सीन देखते हैं। ये लो, यहाँ पर देखो पूर्णिमा, कौन सा आया भाई, पूर्णिमा। गांव का नाम नवा टापरा है, अपन ने नवटापुरा लिखा है ना। कहाँ पड़ता है, कौन सा मेला पड़ता है, कौन से संत जी ने, कौन सी नदियां हैं, तीनों मिलती है तो क्या पड़ता है। और कौन सा शिवलिंग, और किसका कुंभ, और किसका पुष्कर। राजस्थान का पुष्कर अजमेर में, राजस्थान का पुष्कर अजमेर में। वांगड़ का पुष्कर बेणेश्वर में। डोडार का पुष्कर कहाँ है, जमुआ रामगढ़ में। कहाँ पर है, तो ऐसे ही पुष्कर का मतलब पवित्र स्थान, कौन सा स्थान। और पुष्कर अजमेर में। पुष्कर जहाँ ब्रह्मा जी का हाथ से कमल का पुष्प गिरा था, वही पुष्कर। ब्रह्मा जी जानते ना, पूरी संसार को किसने स्टेबल किया है, ब्रह्मा जी ने। तो उन्हीं के हाथ से उनकी पत्नियों गायत्री एंड सावित्री, उनका मंदिर भी कहाँ है, अजमेर में ही है। और कल अजमेर का वो तारागढ़ के किले का प्रश्न आया था यूआरओ में। नाना साहब का जालरा, नाना साहब का जालरा कौन से किले में है, तारागढ़ के किले में, है ना। अरे कल तो 12 का भी क्वेश्चन, 12 के 2 क्वेश्चन आए थे कल के पेपर में। 12 जिले के 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो कौन सा आया था, बात नहीं। पहला क्वेश्चन आया था कि 12 में एक इधर काला से या तालाब है, उसका प्रश्न आ गया। और एक प्रश्न आया था कि राजस्थान के 2025 के अकालग्रस्त के आंकड़े जो है, उनमें सबसे कम अकालग्रस्त गांव कौन से जिले में रहे, ये 12 जिले में रहे, है ना। ये 2 प्रश्न 12 जिले के थे कल के पेपर में। तो बहुत बढ़िया बात है कि हमारे जिले के प्रश्न ज्यादा है। 100 प्रश्नों में 2 प्रश्न हमारे जिले के आना कम बात नहीं है। और जिसमें 80 है जीके के तो 60 ही है, 20 करंट ही थी, है ना। तो हमारा नाम आया 2 बार 12 जिले का। ठीक है, अब धीरे धीरे रोजाना आएगा 12 जिले का नाम। तो अगले पॉइंट चलेंगे। 12 जिला विकास कर रहा है, प्रगति के पथ पे है। तो देखिए फाल्गुन महीना, देखो जिस जिले में नौकरियां ज्यादा हो, जिस जिले के बच्चे अच्छे पढ़ते हो, जहाँ संसाधन रियलिटी पे काम करते हो, अच्छे पढ़ाई कराते हो, पैसा आता हो, वो जिला ऑटोमेटिकली डेवलप करता है। सीधी सी बात है। यानी कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मजबूती जिले का विकास करती है। समझ में आ रही बात को। तो आते हैं अपन फाल्गुन महीने पे। फाल्गुन महीने में जो सबसे फेमस त्योहार है वो कौन सा है, महाशिवरात्रि है। पहले तो कौन सा है, महाशिवरात्रि। बताओ शंकर भगवान गोरे थे या काले, काले। कैसे पता चला, इनके पर्यायवाची से। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका,
तो नीला और काला थोड़ा आसपास ही है ना, ब्लू एंड ब्लैक हो गया। तो नीलकंठ। महादेव जी, ये देखो घुश्मेश्वर महादेव कहाँ पर है? शिवाड़। कभी गए होंगे आप लोग? हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है। कितने कितने है भैया? 12। और उनमें हमारा एक नाम किसका आता है? शिवाड़। शिवाड़ वाला, शिवाड़ नहीं लिख रहा, क्या लिख रहा? ये लिख रहा शिवाड़ सवाई माधोपुर, है ना। तो हमारा काफी फेमस जो है शंकर जी का मंदिर है वो शिवाड़ में ही है। ठीक है, तो आप इसको बढ़ा लो। महाशिवरात्रि। तो मेरे को लगी डालो। बढ़ा लिया। चलो अब आ जाओ फाल्गुन महीने में। डायरेक्ट अभी कुछ मत लिखना, पक्ष वक्ष मत लिखा करो तुम्हें से, है ना। तुम्हें त्योहार लिखना डायरेक्ट, है ना। तो दूसरा डे खुलेगा, दूसरा नहीं लिखना, डायरेक्ट डालो होली। कौन सा डालो? होली। होली। बताओ होली कहाँ की प्रसिद्ध है पूरे भारत में? सर हाँ, ये होली जो है होली वाली होली है, फाल्गुन में आती है। फाल्गुन में तो आती बेटा होली। अभी महीना चेंज हो गया ना, अभी वो आ गया चेंज हो करके चैत्र। कौन सा आ गया? चैत्र स्टार्ट हो गया। हाँ, अभी चेंज हो गया। होली खत्म होते ही महीना चेंज हो जाता है, पूर्णिमा के बाद महीना चेंज हो जाता है ना। तो अब देखो भारत में आपने देखा हो ना, होली खेले बरसाने की। होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बरसाने की। आप देखा कभी कभी बरसाना, बरसाना किसको कहते हैं बताओ? बरसाना मथुरा वृंदावन, है ना। तो वहां पर लोग बाग होली खेलने जाते हैं और खूब होली चलती है। अपने राजस्थान में अलग अलग तरह की चलती है। कोई जगह कोड़ा मार, कोई जगह लट्ठ मार, कोई जगह जो है अंगारा मार। अंगारा मार केकड़ी की है ना। तो ऐसे तो लिखो होली फाल्गुन पूर्णिमा। होली कब आएगी? फाल्गुन पूर्णिमा। कब आएगी भाई? फाल्गुन पूर्णिमा। होली कब आएगी? फाल्गुन पूर्णिमा। एनसीईआरटी की जो डाटा है वो यहाँ पर लिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है विनाय की क्या है? कोड़ा मार। और महावीर जी की क्या है? लट्ठ मार। तो लिखो आप कोड़ा मार होली विनाय अजमेर, कोड़ा मार होली विनाय अजमेर। इसमें जो लिखा है उसका उल्टा लिखना है अपने को नोट्स में, है ना। ये पहले ये लिखना है कोड़ा मार, फिर लिखना है जगह का नाम कहाँ की है ना। विनाय अजमेर। लट्ठ मार होली बताइए कहाँ की है? लट्ठ मार होली करौली। महावीर जी कहाँ पड़ता है? करौली में। ठीक है। उसके बाद पत्थर मार होली बताइए, पत्थर मार होली कहाँ की है? ये बाड़मेर में पत्थर मार होली, पत्थर मार होली। और वो इलोजी की सवारी भी कहाँ निकलती है? इलोजी किसके प्रेमी थे? होलिका के प्रेमी इलोजी। तो इलोजी की सवारी कहाँ पर? बाड़मेर में। कौन सी सवारी? इलोजी की सवारी। देखो हमारे एक क्वेश्चन जो है सहकारी समितियां चैप्टर आता है और सहकारिता नाम से आता है। आप जानते हो एक सबके लिए सब एक के लिए इसका मूल मंत्र होता है। और इसका झंडा जो है 7 कलर का होता है। किसका? सहकारी का। और आपने भी कभी कभी सहकारी समिति में खाता खुलवाया होगा, है ना। तो सहकारिता एक आंदोलन है और ये लोगों को कम इंटरेस्ट में पैसा देने के लिए प्रयास करता है
तो ऐसी समितियां होती है। तो सहकारी समिति जो है राजस्थान में सबसे पहले 1904 में बनी थी और वो कहां पर बनी थी? बिनय अजमेर में बनी थी। और ये काफी अच्छा प्रश्न भी है कि राजस्थान में पहली सहकारी समिति कहां बनी थी? तो आंसर क्या आएगा? बिनय अजमेर में बनी थी। तो लिख लो, राजस्थान में पहली सहकारी समिति की स्थापना 1904 में कौन सी जगह पर? बिनय अजमेर में। देखो हमारे राजस्थान में सांगोद काफी फेमस जगह है। सांगोद में नाड़ निकलता है। क्या निकलता है? नाड़। नाड़ की जाकियां सांगोद, और सांगोद कोटा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सांगोद बारा में नहीं पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कोटा जिला में। और यहाँ पर जो है अपने ये ब्यावर में बादशाह की सवारियां, कौन सी सवारियां कहाँ पर निकलती है? और बाड़मेर में इलोजी की बारात। बाड़मेर में किसकी बारात? इलोजी की बारात। तो इलोजी की बारात कहाँ? बाड़मेर। बादशाह की सवारी कहाँ? ब्यावर। और यहाँ पर जो है नाड़ की झांकियां कहाँ पर? सांगोद में। और जयपुर में जन्म मरण और परण का त्योहार। तो आप उल्टा करके लिख दो। लिखो सबसे पहले इलोजी की बारात या इलाइली की सवारी बोल सकते हैं। कहां पर भाई? बाड़मेर में। दूसरा हमारे पास बादशाह की सवारी। बादशाह की सवारी कहां? ब्यावर में। तीसरा हमारे पास बादशाह का नाम क्या था? ये भी प्रश्न आया एक बार। क्या नाम था? तोडरमल। और तीसरा लिखो नाड़। नाड़ की जगह क्या मत लिखो, शॉर्ट में नाड़ ही लिख लो। तो नाड़ कहाँ का? सांगोद का। और जन्म मरण और परण का त्योहार। तो जन्म मरण परण का त्योहार कहाँ पर? जयपुर में। ये कुछ होली के दिन के प्रोग्राम है। होली के दिन जो है हम हमारे नई फसल जो आती है उसको होली में जला करके लाते हैं और उसको सेक कर खाते भी हैं। होली के दिन 4 दिन तक बादला होता है। उससे पता लगाते हैं कि आगे के साल में बरसात कैसी होगी, जलवायु कैसी रहेगी। किसान लोगों के पास वही जो यंत्र है उसी को आप जो मीटर मानते हो, वर्षा मापी कुछ भी मान लो, वो 4 दिन के बादलों से पूरा साल डिसाइड कर लेते हैं। कौन? किसान। तो प्राकृतिक सिस्टम किसान का कभी फेल नहीं होता है, वो पहले से डिसाइड करता है। फिर उसी आधार पर जो अगली आका दी जाती है उस पर वो जमीन की जुताई करता है। जमीन जुताई करता है, जमीन को अपनी जमीन जुपा भी देता है। किसान जमीन जुताई करते हैं ना, और आगामी फसल की तैयारी का नया साल शुरू होता है किसान का, वो आका तीज से ही होता है। कब से होता है? अक्षय तृतीया। कौन सी तृतीया? अक्षय तृतीया। ठीक है, ये सब नोट हो गया आपके। आगे चलते हैं अपन। तो देखिए आगे हमारे सामने चैत्र महीना आता है और चैत्र महीने में भी 2 पक्ष हमारे सामने आते हैं। एक पक्ष होता है वही कृष्ण पक्ष और एक पक्ष कौन सा होता है? शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में हमारे सामने दुलंडी और कौन सा? शीतलाष्टमी। पिछली बार बीएसटीसी में आपके जो है बीएसटीसी में प्रश्न आया था आपके कौन सा? बाशोड़ा का। कौन सा आया था भाई? बाशोड़ा वाला प्रश्न आया था। चलिए आप नोट कीजिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, लिखो दुलंडी का त्योहार। कौन सा? दुलंडी का त्योहार। कौन सा त्योहार आएगा भाई? दुलंडी का त्योहार। चैत्र कृष्ण कब? एकम को आएगा। एकम। चैत्र कृष्ण एकम। फिर आ जाओ शीतलाष्टमी। अभी निकली है ना शीतलाष्टमी। तो सब लोगों ने कैसा खाया था? जिसने बासी नहीं खाया वो ठंडा खा लिया होगा। बासी तो तुम्हारी बस की नहीं है खाने की। नाम बासोड़ा है, तुम खा लोगे बासी। बासी किसे कहते हैं जानते हो? एकदम पुरानी सब्जी बासी।
हाँ? शेरियो नहीं समझते? अबे जो दिखता है वो होता नहीं है, फॉर्मेलिटी करते हैं अपन तो फ्रिज में धर के, है ना? तो अपन उसको ठंडिया बोले। तो देखो शीतला अष्टमी, कौन सी अष्टमी? शीतला अष्टमी की बात आ रही है बेटा। तिथि तो तुम बना ही दोगे, बना दो। चैत्र कृष्ण अष्टमी तिथि तुमने बना दिया तो बस लिख लो, चाकसू में मेला बनेगा और बासी भोजन करेंगे, बासुड़ा कहेंगे। तो चाकसू में मेला बनेगा और भोजन को क्या कहेंगे? बासुड़ा। अब यहाँ थोड़ा सा गलती है कि यहाँ पर चाकसू में गधों का मेला लिख रहा है, यहाँ पर आपको गधों का मेला है। प्रश्न तो हालांकि गधों का मेला लगता है, यहाँ पर गधों का मेला खलगाणी माता का मेला है। कौन सी माता? खलगाणी माता का मेला, खलगाणी या खलगाणी माता का मेला। गधों का मेला जब भी प्रश्न आ जाए और गधों की देवी जब भी आ जाए तो शीतला माता है। तो यहाँ पर शीतला माता का वाहन क्या होता है? गधा होता है। और गधे कौन सी समाज के लोग रखते हैं बताओ? कुमार। तो कुमार शीतला माता का क्या हो जाएगा? पुजारी, है ना? कुमार तो कुमार हो जाएगा पुजारी। और कुमार के घर पे बर्तन फूट जाते हैं बहुत सारे, तो प्रतीक शीतला माता का क्या हो जाएगा? फूटे हुए बर्तन। शीतला माता का प्रतीक क्या हो जाएगा? फूटे हुए बर्तन। और थान आपको पता ही है, खेजड़ी के नीचे होता है। खाई के नीचे होता है, खेजड़ी के नीचे। तो ये हो गया हमारा। और ये खलगाणी माता का मेला, गधों का मेला जब भी आए तो क्या लगाना? खलगाणी माता का मेला। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारा शुक्ल पक्ष शुरू होता है और नववर्ष आता है। हिंदू नववर्ष कब आ रहा है बताओ? चैत्र शुक्ल एकम तो ठीक लिख दिया मैंने, पर आ कब रहा है? कितने दिन बाद आ रहा है? आज से आज क्या आ गई? 11। तो 12, 13 चतुर्दशी और फिर मावस। और मावस के बाद में फिर जो आएगा ना फर्स्ट डे, उस दिन चैत्र शुक्ल एकम रहेगा। हिंदू नववर्ष है, आप लोग सभी नववर्ष की तरह ही इसे मनाए, क्योंकि हमारा देश इस पर बहुत फोकस कर रहा है। और आपको पता है राजस्थान सरकार ने अब राजस्थान दिवस भी कब कर दिया है? विक्रमी संवत को कर दिया है। और विक्रमी संवत जो है उसमें चैत्र शुक्ल एकम को राजस्थान दिवस ही मनाया जाएगा, क्योंकि राजस्थान का जो अपना चतुर्थ चरण था, कौन सा चरण था? चतुर्थ चरण था, उसका जो निर्माण हुआ था वो चैत्र शुक्ल एकम के दिन ही हुआ था। इसलिए राजस्थान सरकार भी फोकस कर रही है। और देखो सबसे बड़ा फोकस तो परिवर्तन जनता लेके आती है। अगर जनता इस चीज पे बल देती है तो ऑटोमेटिकली इस पर प्रभाव पड़ेगा। देखो हम ईसाइयों की संस्कृति जो है, कौन सी संस्कृति भाई? ईसवी सन वाली। अब हम इसको भी आगे बढ़ा ही रहे हैं, हमें इससे कोई आपत्ति है भी नहीं। इसी से तो सारा सिस्टम चल रहा है अपना, है ना? लेकिन हमें सारे काम हिंदी में करना चाहिए। अब सरकार को इतना तो सरकार ने किया, बहुत अच्छी बात है, पर जो बैंक बीमा वगैरह जितनी भी चीजें है ना, उन सबके डॉक्यूमेंट हिंदी में आना चाहिए। काय में आना चाहिए? ताकि जो आम आदमी है वो फंसाया नहीं जा सके। तो बहुत तगड़ी तरीके से फंसाते हैं ये लोग और उन लोगों की जान निकाल देते। कल हमने देखा एक व्यक्ति ट्रेन पे ऊपर से कूद गया। क्यों कूद गया? किसी को भी मौत अच्छी लगती है क्या? पर मजबूरी क्या करेगी? मौत को लेके आएगी। तो सरकार के द्वारा कुछ कमियां रहती है, उसका खामियाजा जो है आम आदमी उठाता है। तो देखिए यहाँ पर 57 वर्ष आगे है हमारा अंग्रेजी कैलेंडर से, ये बात हमने फर्स्ट दिन ही पढ़ ली थी। उसके बाद यहाँ से नवरात्र जो शुरू होते हैं उनको कौन से नवरात्र कहते हैं? बसंत नवरात्र कहते हैं। और फिर तृतीया के दिन क्या आती है? गणगौर। और गणगौर कितने दिन तक चलती है? 18 दिन तक चलती है। गणगौर कहाँ की फेमस है? जयपुर और उदयपुर की। तो इसमें नोट करेंगे आप लोग। पहले तो आप लिख लो हिंदू नववर्ष, यहाँ से शुरू कर दो। हिंदू नववर्ष तिथि लिख लो इसकी चैत्र शुक्ल एकम। कौन सी तिथि लिख लो? चैत्र
शुक्ल एकम। तिथि क्या हो जाएगी भाई? चैत्र शुक्ल एकम हो जाएगी। फिर यहाँ पर आ जाएगा अपना काम की बात है, इसको ज्यादा नहीं है, ठीक है ना? तिथि कंप्लीट है ना? अब यहाँ लिखो आप बसंत नवरात्रा प्रारंभ, या फिर सीधा बातें मत करो, मतलब बसंत नवरात्रा लिखो, बातें क्यों कर रहे हो? बसंत नवरात्रा प्रारंभ, बसंत नवरात्रा प्रारंभ। बताओ कब शुरू होता है बसंत नवरात्रा? चैत्र शुक्ल एकम को ही होता है। फिर आ जाओ गणगौर, चैत्र शुक्ल तृतीया। गणगौर लिख लो, गणगौर पे गोणे मनाए जाते हैं, गणगौर पे गौरा पार्वती की पूजा की जाती है, तो गणगौर। और गणगौर पर ये लिख लेना सवारियां, जयपुर और उदयपुर में। हमारे राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है बताओ? जेम्स टोड को कहा जाता है। और जेम्स टोड ने कहा कि गणगौर को प्रसिद्ध बताया था? उदयपुर की। जेम्स टोड ने कहा कि बताया था, क्योंकि जेम्स टोड जयपुर कभी गया, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट रहा नहीं, तो वो कहाँ का रहा? उदयपुर का। तो उसने उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध बताई। अब मैंने जिस चीज को देखा है वही तो प्रसिद्ध बताऊंगा ना, तो ऐसे है, ठीक है? अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला हमारे पास देखो, जेम्स टोड ने कहा कि गणगौर को प्रसिद्ध बताया है। अब देखो, राजस्थान में सबसे लंबा लोकगीत किस लोक देवता का है? रामदेव जी का। सबसे लंबा लोकगीत किसका है? रामदेव जी का। और सबसे लंबा जो है लोकगीत किस देवी का है? जीण माता का। किस देवी का है? जीण माता का है। सबसे लंबा लोकगीत कौन सी देवी का है? कौन से देवता का है? राम देव जी का है। लेकिन सर्वाधिक लोक गीतों वाला त्योहार कौन सा है? बताओ, सबसे ज्यादा लोक गीतों वाला त्योहार कौन सा है? गणगौर। यानी कि लोकगीत के 3 प्रश्न हमारे सामने आए। सर्वाधिक लोकगीतों वाला त्योहार गणगौर, सर्वाधिक लंबा गीत जीण माता का, सर्वाधिक लंबा गीत रामदेव जी का। लोक देवताओं में रामदेव जी का, लोक देवियों में जीण माता का। और गीतों का त्योहार कौन सा है? और लंबे गीत को वैसे कहते हैं टेर। क्या कहते हैं? टेर। तो हम जानते हैं तेजा जी की प्रसिद्ध है टेर, उसको कहते हैं तेजा टेर। क्या कहते हैं? तो देखो, लड़कियां अच्छे पति के लिए और भाई के लिए अच्छी पत्नी के लिए यहाँ पर क्या करती है? व्रत करती है। देख लो, डबल इंजन की सरकार है। लड़कियां तो 2-2 बातें सोचती है, खुद का भी फायदा और भाई का भी फायदा। खुद का तो पति आ गया, उधर भाई के लिए क्या आ गई? पत्नी आ गई। तो एक तीर से 2 शिकार मार दिए, हो गया ना? पहला शिकार तो खुद का ही कर लिया, ये लो ना, अपने लिए अच्छा पति, तो ये पहला शिकार। और ये दूसरा शिकार, भाई के लिए अच्छी पत्नी। तो इधर तो पति का शिकार कर लिया और उधर पत्नी का कर लिया। तो ये है गणगौर। 2 नाम है, 2 शिकार है। चलो देखो, यहाँ पर गवर की सवारी, गवर की सवारी गणगौर के 1 दिन बाद कहाँ निकलती है? जैसलमेर में। तो लिखो गवर की सवारी। गवर की सवारी कहाँ पर? जैसलमेर में। गवर की सवारी, इसे या फिर ऐसे बोलते हैं बिना ईसर की गणगौर। बिना ईसर की गणगौर, ये भी लिख सकते हैं अपन। बिना ईसर की गणगौर कहाँ की है? जैसलमेर की। बिना ईसर की गणगौर कहाँ की है? जैसलमेर की। अगला गुलाबी गणगौर, अगला डालो गुलाबी गणगौर। गुलाबी गणगौर जिसे अपन क्या कहते हैं? चुनरी गणगौर। गुलाबी गणगौर को क्या कहते हैं?
चौधरी गणगौर कहाँ की है? नाथ द्वारा की। ठीक है, तो ये गणगौर खत्म। अब आ जाओ कहां पर गणगौर नहीं मनाते हैं, बताओ। बूंदी में, तो लिखो नोट। बूंदी में गणगौर का उत्सव नहीं मनाते हैं। बूंदी में गणगौर का उत्सव नहीं मनाते हैं। कहां पर? बूंदी में। चलिए अब देखो, हमने दो अष्टमियां पढ़ी है। एक हमने होमा अष्टमी पढ़ी थी, कौन सी? और एक हम जो है अशोका अष्टमी पढ़ रहे हैं। होमा अष्टमी हमने कब पढ़ी थी? अश्विन में। कब पढ़ी थी? और यहाँ पर हम जो है अशोका अष्टमी कब पढ़ रहे हैं? चैत्र में। कब पढ़ रहे हैं भैया? चैत्र में। तो आप देख सकते हो अशोक के पेड़ की पूजा हो जाएगी, अशोका अष्टमी बोलेंगे, चैत्र में आएगी। तो लगा लो अशोका अष्टमी कब आएगी भैया? चैत्र में आएगी। रामनवमी, नाम लिख लो बस, चैत्र की नवमी, रामनवमी चैत्र शुक्ल। और हनुमान जयंती, तो हम याद है ना, राम जी मिले ना हनुमान के बिना, हनुमान जी चले ना श्री राम के बिना। तो हनुमान जयंती साथ साथ ही आएगी। ठीक है, तीनों नाम लिखने के बाद लिख दो। हनुमान जयंती के दिन दो जगह मेले लगा दो। कहाँ कहाँ? एक सालासर में मंदिर है फेमस, वहां पर। एक मेहंदीपुर में मंदिर है फेमस, कहाँ पर? मेहंदीपुर बालाजी और सालासर चूरू, यहाँ पर लगा दो आप हनुमान जी के मेले। आ जाओ महीना चेंज करो, बैसाख डालो। चैत्र के बाद महीना कौन सा आएगा? बैसाख। आप सभी जानते हो बैसाख में दो ही त्योहार हमारे बहुत फेमस है, और तीसरा जो पूर्णिमा है। तो बैसाख में पहला त्योहार हमारा जो है वो कौन सा आएगा? वो आ जाएगा दीघा गौर बेतमार मेला। दीघा गौर मेला, दीघा गौर मेला पहला लगा दो। दीघा गौर मेला जोधपुर। आप ऐसे नहीं लिखेंगे भाई, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखना। दीघा गौर मेला कहाँ पर लगेगा? जोधपुर में। अगला चलो, अक्षय तृतीया, जिसको हम क्या बोलते हैं? आका तीज बोलते हैं। अक्षय तृतीया को क्या बोलते हैं? आका तीज को अबूझ सावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अबूझ सावा। इस दिन 7 प्रकार के अन्न की क्या होती है? पूजा होती है अक्षय तृतीया के दिन। और जो खेतों में गाड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? खींचड़ा। और यहाँ से किसानों का क्या शुरू होता है? नववर्ष शुरू होता है। किसानों का नववर्ष शुरू होता है। लिख लो इसमें सब, अक्षय तृतीया, आका तीज, अबूझ सावा, 7 प्रकार के अन्न, 7 प्रकार के अन्न, खींचड़ा। हमारे यहाँ पर सांसारिक जीवन में 4 युग माने गए हैं, जिसमें सबसे पहला युग होता है सतयुग। कौन सा होता है? दूसरा होता है त्रेता युग। कौन सा? तीसरा होता है द्वापर युग। और चौथा होता है कलयुग। कहावत है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे पारा। तो देखो, सतयुग के बाद में त्रेता युग, त्रेता युग के बाद में द्वापर, और द्वापर के बाद में कलयुग। कलयुग में कल्कि भगवान का अवतार होगा। कल्कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कहे जाते हैं। कौन से? 10वें। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कौन है? कल्कि। अब आपसे पूछेगा कि ये आका तीज के दिन इन युगों में से कौन कौन से युग प्रारंभ हुए? तो सतयुग और त्रेता युग जो है, इनका प्रारंभ कब माना जाता है? अक्षय तृतीया पर माना जाता है। लिखो, सतयुग और त्रेता का प्रारंभ, सतयुग
और त्रेता का प्रारंभ अक्षय तृतीया पर माना जाता है। लास्ट में छोड़ दो बुद्ध पूर्णिमा, अगली क्लास में पूरा करेंगे। धन्यवाद। बुद्ध पूर्णिमा को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।